है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुनाव आचार संहिता में भी भर्ती के विज्ञापन जारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और आपको वीडियो में बताया और दिखाया भी जाएगा। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हो चुका है और ये सभी को चौंकाने वाला है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कामकाज शुरू किया है, तो ऐसे में टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट के एग्ज़ाम की क्या संभावित डेटें हो सकती हैं, ये विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इस बार चुनाव आचार संहिता में भी आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज दिनांक 18 मार्च 2024 की ये विज्ञप्ति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आगामी विज्ञापन हेतु पदों और उनके सापेक्ष रिक्तियों का विवरण सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 268 पदों पर माह अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, चुनाव आचार संहिता भी है लेकिन इसमें असर नहीं है। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के समाचार पत्रों में भी देखिए निकल के आया है, कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती को आवेदन अप्रैल में आयोग ने कैलेंडर में किया था शामिल। पहले पीसीएस के जरिए होती थी यह भर्ती। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि सेवा की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों को तोहफा दिया है। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। आयोग ने 12 जनवरी को जारी कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र किया था। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद भर्ती शुरू की जा रही है। तो दोस्तों, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिल चुका है। हालांकि पदों की संख्या कम होने से प्रतियोगी छात्र थोड़े से निराश हैं। 2020 से पहले कृषि सेवा के तहत जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2, ग्रेड 1, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी ग्रेड 2, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक आदि पदों की भर्ती पीसीएस के जरिए होती थी। आयोग ने पहली बार कृषि सेवा के लिए अलग से 29 दिसंबर 2020 को विज्ञापन जारी किया था। तो दोस्तों, एक बार फिर से कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर में आपने कुछ कर रखा है, कोई डिग्री वगैरह है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, TRE 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न पत्र। चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड। प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण किए जाएंगे सील। तो बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई EOU की जांच में ये बातें सामने आई हैं कि साल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापामारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। EOU को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। कंप्यूटर किया गया सील। तो दोस्तों, बीते 10 वर्ष में कई परीक्षाओं में सामने आ चुका है धांधली और पेपर लीक का मामला। धांधली रोकने के तमाम जो उपाय हैं वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक हुए पेपर लीक और धांधली के मामले यहाँ पर दिखाए गए हैं। और दोस्तों, हर बार के गिरोह के अलग मास्टरमाइंड भी नया। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही बिहार के अंदर भी। बिहार भी अछूता नहीं है। ये बहुत ही बड़ी समस्या। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कोई भी राज्य हो गया, पेपर लीक जैसी जो कह लें घटनाएं हैं वो झकझोरती हैं और कहीं ना कहीं जो फुल प्रूफ सिस्टम है वो नाकाम होता है। तो इससे प्रतियोगी छात्रों को बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है और इससे काफ़ी ज़्यादा बजट भी बर्बाद होता है। तो इस पर सख्त जो नियम है वो बिल्कुल बनने चाहिए। दोस्तों, एक नई खबर है, अब BA डिग्री धारक भी करेंगे MSc की पढ़ाई। लखनऊ विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू की गई व्यवस्था। विश्वविद्यालय ने अपने अधिनियम में किया बदलाव, देनी होगी प्रवेश परीक्षा।
तो दोस्तों एमएससी की पढ़ाई के लिए सामान्य तौर पर बीएससी की डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत अब बीए करने वाले विद्यार्थी भी एमएससी में दाखिला ले सकेंगे। विश्वविद्यालय ने अपने अधिनियम में इस संबंध में बदलाव कर दिया है। अगले सत्र से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक करने वाले, ध्यान से समझें, किसी भी स्ट्रीम में आपने स्नातक कर रखा है, विद्यार्थी किसी भी विषय में परास्नातक की पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उनको प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उनकी पसंद की कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। इसमें उनकी स्नातक की डिग्री किस स्ट्रीम में है इसका कोई मायना नहीं होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा ने बताया कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के लिए अनिवार्यता और नियमों के बजाय विद्यार्थी की पसंद को जो प्रमुखता है वो दी गई है। ऐसे में अगर किसी विद्यार्थी की रुचि विज्ञान विषय में है, लेकिन उसने संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री हासिल नहीं की है, तो अपनी पसंद के विषय की पढ़ाई को कर सकेगा। दोस्तों बीपीएससी से जुड़ी हुई एक और खबर देख लीजिए। जांच में खुलासा, साजिश में शामिल रहे 2 दर्जन से अधिक आरोपी, पर्चा लीक होने से पहले ही हुई 80 करोड़ रुपए की बंदरबाट। तो दोस्तों पर्चा लीक के मामले में एसटीएफ ने जुटाया ब्यौरा, सामने आ रहे नामों का काम जांचा जा रहा है। पर्चा लीक गैंग के कई चेहरे सिपाही और आरओ भर्ती लीक में भी शामिल थे। तो दोस्तों ये मामला, चलिए अच्छा ठीक, ये मामला अपने उत्तर प्रदेश का है। सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में एक और खुलासा हुआ है। पड़ताल में सामने आया है कि दोनों परीक्षाओं का पेपर लीक कराने से पहले ही जाल में फंसे अभ्यर्थियों से 80 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी थी। कुछ समय में ही इतनी बड़ी रकम की बंदरबाट कर ली गई। 70 करोड़ सिपाही भर्ती और करीब 10 करोड़ आरओ परीक्षा लीक के नाम पर वसूले गए थे। एसटीएफ का दावा है कि आरोपी राजीव नयन मिश्र, शुभम मंडल के अलावा कई और चेहरे ऐसे हैं जिनकी दोनों परीक्षाओं का पर्चा लीक होने से पहले अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में अहम जो रोल था। छोटे शहरों से आई रकम लखनऊ में बटी। तो दोस्तों देख सकते हैं 80 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा में 70 करोड़ रुपए की डीलिंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से धांधली किस कदर पर हो रही थी। फाइनली दोस्तों 3 सदस्यों से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाया गया है नया आयोग। 3 सदस्यों ने भवन, कार्यालय और वहां बनाई जा रही व्यवस्थाएं जो है देखी हैं। तो बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च एडिड संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सोमवार को 3 सदस्य पहुंचे। इस नए आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बनाया गया है। सदस्यों ने भवन और सदस्यों के बैठने के लिए कक्षों को देखा। सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, वित्त नियंत्रकों के बैठने के लिए भवन में व्यवस्थाएं को दुरुस्त किया गया है। तो 12 को लखनऊ में की थी ज्वाइनिंग। तो सहायक रसायनज्ञ के पद पर 2 का चयन और प्रधानाचार्य उप भर्ती का साक्षात्कार अप्रैल में हो गई। ये कुछ जुड़ी हुई खबरें। दोस्तों देखा जाए तो उम्मीद जताई जा रही है कि सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित और कुछ पदों पर अधिकारियों को चुनाव आयोग की अनुमति से प्रतिनियुक्ति पर आयोग में भेजा जा सकता है। तो बहुत जल्द ये धीरे धीरे काम करता रहेगा, चूंकि चुनाव क्या है, जून में। तो ऐसे में ये अप्रैल मई का टाइम ना खराब हो, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। तो इस वजह से ये काम कर रहा है धीरे धीरे। दोस्तों धीरे धीरे ये कामकाज शुरू हो रहा है। और आप सभी को बताते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो संभावित डेट आ रही हैं वो सितंबर अक्टूबर महीने की आ रही हैं। और जो यूपी टेट है आपका नवंबर दिसंबर महीने में कंडक्ट कराया जा सकता है। पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा यूपी टेट 2024। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम जो है सितंबर माह में ज़्यादा संभावित हैं, सितंबर अक्टूबर। तो ये आपको प्रमुख अपडेट दे दी गई हैं। बाकी दोस्तों जो जैसी खबरें लगातार आएंगी आप सभी को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर दें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। टीजीटी पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम हो गया, सब इसी से होगा। और ये आपके साल के जो है जुलाई के बाद से, देखिए जुलाई अगस्त के बाद से सितंबर से दिसंबर तक में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसमें यूपी टेट भी है। यूपी टेट होगा, फिर 2025 में आपके नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए काम होगा। तब तक में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल है मामला है वो भी पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा। वो चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला।
मे भी होप ये है कि सीजेआई साहब भी इस पर समीक्षा कर रहे हैं, ये जानकारी मिली है। तो इसमें कुछ अभी हो सकता है बीएड वर्सेस बीटीसी में आगे नेक्स्ट में, तो तब तक में क्लियर ही हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।